नमस्कार, मैं केंद्रीय ज्ञान में आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आज का टॉपिक है ओशो। मतलब आज का टॉपिक ओशो नहीं, मतलब एक फिलोसोफर के बारे में जानकारी। इसमें कुछ डायमेंशन कवर करने वाले हैं। ओशो क्या है, ओशो का मतलब क्या है, ओशो की बायोग्राफी क्या है, ओशो की विचारधारा क्या है और ओशो को कैसे समझे। तो पहले बात करेंगे ओशो क्या है। ओशो एक दर्शन शास्त्री यानी कि फिलोसोफर। मतलब फिलोसोफर मतलब अध्यात्म के बारे में स्टडी करने वाला, और विज्ञान का मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करने वाला। फिलोसोफर मतलब ध्यान ध्यान विज्ञान, भूत प्रेत, प्रेम, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, इन सब के बातों में स्टडी करने वाला उसको कहते हैं फिलोसोफर। प्रकृति के बारे में स्टडी करने वाला फिलोसोफर, अपने शरीर के अंदर परम चेतना को विकसित करने वाले उनको कहते हैं फिलोसोफर। और विज्ञान को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन, फोटोन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करते वो है विज्ञान। जो शरीर के बारे में स्टडी करते वो विज्ञान, और जो आत्मा के बारे में स्टडी करते उनको बोलते फिलोसोफर। तो बात हो गई कि ओशो क्या है। ओशो एक गहन फिलोसोफर है और गहन दर्शन शास्त्री है। ओशो का मतलब क्या है, पहले बात ये करेंगे कि ओशो का पहले से नाम जो उनके मम्मी पापा ने रखा था वो रजनीश था। बाद में उन्होंने फेमस होने के बाद अपना नाम ओशो कर दिया। उन्होंने ओशो क्यों किया, ओशो ही नाम क्यों रखा। ओशो का मतलब ये होता है कि गहरे सागर में विलीन हो जाना। मतलब एक सागर की बूंद सागर में गिरती उसमें विलीन हो जाती है। जैसे कि आप ये ऐसे समझिए कि एक एक सागर की बूंद सागर में गिरती उसमें विलीन हो जाती है और उसमें वो नश्वर हो जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेते, वो पूरा समाप्त हो जाते हैं, समष्टि व्याप्ति में समाप्त हो जाता है वो। इतने डीपनेस के साथ उन्होंने ये बात रखी है, इसलिए उन्होंने टाइटल रखा ओशो। ओशो का ये मतलब है कि गहरे सागर में विलीन हो जाना और गहरे से गहरे सोचना। ओशो की बायोग्राफी क्या है। वैसे तो बायोग्राफी के बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, पर उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ओशो की बायोग्राफी में उनका पहला नाम रजनीश था। बचपन में उनके डैडी, मतलब थोड़े वयस्कर होने के बाद उनके डैडी डेथ हो गई उनकी, तो उन्होंने सोचा कि यह मृत्यु क्या है और मृत्यु क्या है, इसको सोचने के लिए वो कब्रिस्तान में जाते थे। इस बात के सोचने के लिए मृत्यु आखिर क्या है, मृत्यु आखिर क्या है, इससे उनको नित्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वहीं से उनकी फिलोसोफर मतलब वहीं से उनकी परम चेतना समाधि की शुरुआत हो गई। ओशो की विचारधारा क्या है। जैसे कि ओशो के बारे में सब लोग नफरत करते हैं, कुछ लोग ओशो को चाहते भी है, परंतु ओशो आखिर बोलना क्या चाहते थे ये भी लोगों को समझ में नहीं आया। ओशो एक मिश्रित व्यवस्था को लाना चाहते। ओशो सभी डायमेंशन के साथ सब बातों को कवर करते थे। मतलब ओशो विज्ञान को भी मानते थे और ओशो अध्यात्म को भी मानते थे। मतलब ओशो अगर विज्ञान के बारे में कुछ कहेंगे तो आत्मा के बारे में कहेंगे, और अध्यात्म के बारे में कुछ कहेंगे तो आत्मा के बारे में कहेंगे, और विज्ञान के बारे में कुछ कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहेंगे। उनका यह मानना था कि इस जगत में जो चीज जितनी अच्छी है वो चीज उतनी बुरी भी है। मतलब जिस तर्क से आप सोचना चाहे उस तर्क से उस बात को समझ सकते हैं। और ओशो की विचारधारा यह थी कि उनको सब जगत में ध्यान का फैलाव करना था, और महत्वपूर्ण लक्ष्य उन्होंने सब बात पर उन्होंने वासना और सेक्स के बारे में जो कुछ बताया, उस उनका यह उनकी जिंदगी इसमें गई कि आप सेक्स के ऊपर उठ जाए। मतलब सेक्स के में आप पड़े नहीं रहे हो, सेक्स के ऊपर उठ जाए, यह उनकी विचारधारा थी। आखिर ओशो को कैसे समझे। ओशो की लैंग्वेज दरअसल बहुत सी कठिन थी, और ओशो को समझने के लिए उनके उसी के प्रकार से समझना होना था। अगर ओशो को अगर समझ में नहीं आया तो उनकी जीवन में सफलता की बजाय असफलता भी आ सकती है। मतलब ओशो को तभी समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति गहन ध्यान करता हो, तभी वो ओशो के बारे में समझ सकता है। और कुछ और लोग के बारे में जानेंगे। आखिर लाओस जो का यह कहना था कि जो चीज जितनी गहरी में सोची जाए वो उतना बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। वैसे ही ओशो के बारे में हुआ कि उन्होंने बहुत गहरे में सोचा और बहुत मल्टी डायमेंशनल हो गए। अगर वो
अगर वो एटम के बारे में सोचते थे, वो उस एटम का तर्क वो विज्ञान में भी दे सकते थे, अध्यात्म में भी दे सकते थे, साइंटिफिक में भी दे सकते, बायोलॉजी वगैरह सब विषय में उसका तर्क दे सकते। इतने मल्टी डायमेंशनल ओशो थे। इसलिए आज उनको प्रसिद्ध बुद्धिजीवी हस्तियों में जानते। इसलिए मैं कहूँगा प्रसिद्ध बुद्धिजीवी की हस्तियों में ओशो। और इसी के साथ मैं ये बात समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।